श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के आपने कई किस्से सुने होंगे। उन्होंने बहुत से राज्यों और दानवों को मात के घाट उतारा और ठीक किया। हनुमान जी की ही तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि शेष न क्या बताए, बलराम जी भी बहुत ताकतवर थे। अब ऐसे में आप ही सोचिए, अगर ये दोनों आपस में युद्ध करते तो उसका परिणाम क्या होता। तो मित्रों, बता दें कि एक बार इन दोनों के बीच भी भीषण युद्ध हुआ था और इस बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे युद्ध के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में। महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में भी हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। और मित्रों, बजरंग बली ने रामायण काल यानी कि त्रेता युग में कई बड़े बड़े महाबलियों का अहंकार तोड़ा था। लेकिन महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में भी हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। फिर चाहे वो लंकापति रावण हो, मेघनाद या फिर बाली। और इतना ही नहीं, प्रभु राम के अनुज लक्ष्मण जी महाबली बजरंग बली जी के पराक्रम को मानते थे। मान्यता है कि लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है और उन्होंने ही बाद में द्वापर युग में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। जानकारी के लिए बता दें कि बलवानों में श्रेष्ठ होने के चलते उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। वो गदा युद्ध में मिथुन थे और इतना ही नहीं, वो अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते थे। उनके प्रमुख कास्त्रों में हल शामिल हैं और भीम दोनों उनके शिष्य थे। मित्रों, बलराम जी ने द्वारका में बहुत से दानवों और असुरों का वध किया। उन्हें अपनी भुजाओं, गधा और हल पर बहुत अभिमान था। इसी तरह एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे गए विशालकाय वानर से प्रतियोगिता का उसे भी हरा दिया था, वो भी अपना सिर्फ एक मुक्का मारकर। और उसे मारने के बाद तो बलराम जी का घमंड साथ में आसमान पर पहुंच गया। तब भगवान कृष्ण के आदेश पर गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए हनुमान जी आए और द्वारिका नगरी की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की ये वाटिका सबसे सुंदर और मनमोहक थी। इस वाटिका को भी उन्होंने उसी तरह उजाड़ना शुरू कर दिया जिस तरह से उन्होंने दशानन रावण की वाटिका को उजाड़ना था। द्वारिका के बगीचे में वो फलों को वृक्ष सहित उखाड़ा कर खाने लगे और इधर उधर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका दी, परंतु वो सैनिकों से संभालने वाले कहाँ थे। फिर आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक बार हमारी वाटिका में घुस आया है और वहां उत्पादों मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी को बहुत क्रोध आया और वो सैनिकों पर भड़क गए और कहने लगे कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं भगा सकते। तभी सैनिकों ने बताया कि वो कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि वो बड़ा ही बलशाली और पराक्रमी है और इसीलिए उसे संभालना हमारे बस की बात है नहीं। वहीं जब बलराम जी को इस बात की खबर मिली तो वो उसे वार्नर को साधारण समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले चेतावनी दी, लेकिन बजरंग बली जी नहीं मानी, जिसके बाद क्रोध में आकर बलराम जी ने अपनी गदा निकाली और सिर्फ दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। बता दें कि हनुमान जी और बलराम जी में ये समानता थी कि वो दोनों ही गधा चलाने में बड़े निपुण थे। युद्ध करते करते बलराम जी थक गए और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इसे वानर को वश में किया जाए। थक हार कर तब बलराम बोले कि सच कहूं वानर, तुम हो कौन, वरना मैं अपना अस्त्र हल निकाल लूंगा। तब पवन पुत्र प्रभु कृष्ण का ध्यान करके उन्हें कहते हैं, फिर भगवान, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। हनुमान जी का ये मानसिक संदेशों पाते ही वहां भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी देवी रुक्मणी प्रकट हो गए और उन्होंने बलराम जी को बताया कि ये पवन पुत्र बजरंग बली जी है। फिर भगवान कृष्ण और बलराम जी को उनके घमंड और माया के वश होने की बात बताते हैं। यह सुनकर चौंक जाते हैं और फिर वो मारुति नंदन से माफी मांगते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा पर काफी घमंड था। फिर बजरंग बली का ना से विनती करते हैं कि प्रभु कृपा, मुझे आप तीनों एक बार फिर श्री रामादेवी, सीता और लक्ष्मण जी के रूप में दर्शन दे। भगवान श्री हरिनारायण भी अपने परम भक्त हनुमान जी की इस इच्छा को पूरा करते हैं, जिसके बाद हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने आराध्य की आरती उतारते हैं। इसी के साथ है मित्रों, जाते जाते आपको एक और वाकया बताते हैं कि बजरंग बली जी ने और किसका घमंड तोड़ा था। इसका घमंड ऐसे ही एक बार कुंती पुत्र अर्जुन को नदी पार करनी थी, तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और अपने रथ पर सवार होकर नदी पार करने लगे। लेकिन जैसे ही वो नदी से उस सेतु को पार करने लगे, तभी उनकी मुलाकात राम जी के भक्त बजरंग बली से हो। तब अर्जुन ने पवन पुत्र हनुमान जी से पूछा कि श्री राम, अगर इतने ही बड़े इधर उधर थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल तो वो भी बना सकते थे, फिर उन्होंने राम सेतु का निर्माण क्यों किया। बातें सुनकर बजरंग बली ने उत्तर दिया,
त्रेता युग में मुझसे भी बलशाली वानर होते थे। ये सेतु उनके भार से टूट जाता, और तुम्हारे द्वारा बनाया गया ये बोल तो मेरा ही नहीं सह पाएगा। केसरी नंदन की बातें सुनकर बात बोला, अगर आपके चलने से मेरे भार से तुम्हें स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब वो पवनपुत्र ने बाणों से बने उस सेतु पर अपना एक ही पैर रखा था कि वो सेतु पल भर में ही टूट गया। तब जाकर अर्जुन को अपनी गलती महसूस हुई और फिर उसने मारुति नंदन से क्षमा याचना की। तो देखा आपने कि क्यों हुआ था हनुमान जी और बलराम जी के बीच ये भयंकर युद्ध। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।